ऊपर करूबों पर विराजमान, यानी हेजकिय्याह देखने वक्त वो संदूक जो परम पवित्र स्थान में है, उधर संदूक के ढक्कन में 2 करूब हैं। उस करूब के बीच में विराजमान का मतलब मेरा परमेश्वर धर्मी है, मेरा परमेश्वर न्यायी है। मेरे परमेश्वर ने वाचा बांधा है। हेजकिय्याह परमेश्वर के चरणों में बैठा क्यों है? हमारे साथ इस परमेश्वर ने वाचा बांधा है, एग्रीमेंट है। मैं पिछले दिन जैसे बता रहा था, पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ वाचा बांधा, हमारे साथ लड़ाई होगी तो मदद करने आना। वो तो सिर्फ कागज में सिग्नेचर है, लेकिन मेरे साथ परमेश्वर ने कागज में साइन कर नहीं दिया, क्रूस के ऊपर खून बहाकर मेरे साथ क्या बांधा है? वाचा बांधा है। मेरे साथ वाचा बांधा है, वायदा नहीं, वाचा बांधा है। मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु हमें उस वाचा की गंभीरता को समझने में मदद करे। प्रभु भोज का वो जो दाखरस का कटोरा उस वाचा का प्रतीक है। मेरे साथ वाचा बांधा है, इसका मतलब वो कुछ कभी भी मेरे से झूठ नहीं बोलेगा, जो वाचा बांधा उसको पूरा भी करेगा। और कहता है हम एक एक ने समझना, मैं जब प्रार्थना कर रहा उस प्रार्थना का एक एक बोल क्या है। हम कई बार बस जपते हैं, बस बोल देते हैं, उस प्रार्थना की गंभीरता को समझते नहीं। हेजकिय्याह का ये प्रार्थना कितना गंभीर, कितना अर्थ से भरा है। और प्रभु अपने दास यशायाह के द्वारा जवाब क्या दे रहा है? तूने जो प्रार्थना की। मैं दोबारा कह रहा, प्रभु का वचन है, मेरा धर्मी जन विश्वास से, यानी मेरा संतान जानता है, मेरा बेटा जानता है मैं कौन। क्या स्वर्ग मेरी प्रार्थना को सुनकर घमंड करेगा? देख मेरे बेटे की प्रार्थना, देख मेरी बेटी की प्रार्थना, मैं चुप नहीं रहूंगा। प्रार्थना में जोर नहीं, परमेश्वर के साथ के उस संबंध में है वो ताकत। प्रार्थना वो संबंध को दिखाता है। अगर अंदर ही अंदर वो परमेश्वर के साथ नजदीकी संबंध और आसरा है, आपकी प्रार्थना लंबी नहीं, छोटी है तो भी उसमें वो झलक दिखेगा कि आपका परमेश्वर के साथ का संबंध कैसा। इधर उसकी प्रार्थना को स्वर्ग ने सुन लिया। अब स्वर्ग जरा देखो ना जवाब क्या दे रहा। 22 में उसके विषय यहोवा ने यह वचन कहा है। उसके विषय बोलने वक्त किसके बारे में? दुश्मन के बारे में। सियोन की कुंवारी कन्या तुझे तुच्छ जानती है, यानी हे दुश्मन। अभी एक कविता के तौर पर लिखा है, और वो जब लिखा है उसका एक एक शब्द का अर्थ समझना। हे सन्हेरीब, या हे अशूर, हे दुश्मन, तू ये बात को ध्यान रख। तू तो धमकाते हुए बहुत कुछ बोलते हुए आया है। तूने ये भी बोला तेरा परमेश्वर तुझे बचा नहीं पाएगा, लेकिन एक बात तू ध्यान रख। और आगे कविता में क्या कहा है? सियोन की कुंवारी कन्या तुझे तुच्छ जानती है और ठट्ठों में उड़ाती है। यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है। उसका मतलब समझाने के लिए प्रभु की आत्मा देखी ना, दृश्य कौन सा सामने लाया। लड़का एक लड़की से शादी करना चाहता। लड़की खूबसूरत है, बहुत खूबियां लड़की में है, बहुत बहुमूल्य है। लड़का उसका प्रेम जीतने के लिए चाहता है, या आज हम देखें लड़का उसको भ्रष्ट करने की चाह रखता है।
धमकाता है। आज भी देख लीजिए, आज रेप केस कितने होते हैं। लड़का लड़की को धमका रहा, मैं तेरे साथ ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। आमतौर पर लड़की ये बातें सुनकर डर जाती है, मां बाप को कहती है, क्योंकि स्वाभाविक है। कई लोग कहते नहीं, फिर बाद में मालूम चलता है। इधर परमेश्वर अपने प्रजा के बारे में क्या कहता है? सियोन यानी यरूशलेम कुंवारी है। उसका मतलब आज तक इसको किसी ने भ्रष्ट नहीं किया, इसको आज तक किसी ने छुआ तक नहीं। ये कन्या है, कोई भी इसको अभी तक छू नहीं पाया। मैं पिछले दिन कैसे अभी जब कोर्ट से वापस आ रही, मैं भी और एमी भी, हम भी परेशान थे। हमने बोला रात को मेरी कन्या मेरी यरूशलेम कन्या है, आज तक किसी ने उसको छेड़ा नहीं है। प्यारे अजीज, ये हमारे लिए कितना दिलेरी का विषय है। मैं और आप आज जो प्रभु के चरणों में हैं, परमेश्वर की विश्वास योग्यता है, हमारी कोई खूबी नहीं। हम भी सेवकाई का 50 साल हो गया, घमंड करने के लिए कुछ नहीं है। आज हम जो भी हैं, परमेश्वर का अनुग्रह है। दुश्मन तो सुन ले, वो कन्या है। आज कलीसिया को सताने के लिए बहुत से लोग बहुत कुछ दावा करते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, काट डालेंगे, वो करेंगे। वो भी कान खोलकर सुन ले। प्रभु की कलीसिया को हाथ लगाना है तो परमेश्वर का अनुमति चाहिए, बाकी किसी की भी अनुमति काम नहीं आती। अगला, डरकर भाग नहीं रही, तेरे धमकाने को सुनकर क्या कर रही है? ठट्ठा उड़ा रही है। यरूशलेम, हे अशूर, हे दुश्मन, तेरे को देखकर यहूदा क्या कर रही है? सिर हिला रही, ठट्ठे उड़ा रही। तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने इनके साथ क्या बांधा हुआ है? वाचा बांधा है। आज जब हम वचन सीख रहे हैं, हमारे अंदर भी वो तसल्ली आना, दुश्मन मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।